तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे गिवन है fx and gx are two polynomials such that hx is divisible by x square plus x plus 1। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स की बात करें, इसके फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। इसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे तो फैक्टर थ्योरम होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px x माइनस ए से डिविजिबल है देन p ऑफ a विल बी जीरो। ये होता है फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि hx पॉलिनोमियल x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर से डिविजिबल है, देयरफॉर फैक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं h ऑफ ओमेगा जीरो और h ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बी जीरो। तो अब hx में x की जगह पे ध्यान से ओमेगा पुट करें, कितना आएगा ओमेगा f ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर g ओमेगा टू द पावर 6 1 इक्वल टू 0। और x की जगह पे जब ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर f ओमेगा 6 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 यानी कि ओमेगा g ओमेगा टू द पावर 12 यानी कि 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स f1 प्लस g1 इक्वल टू 0। ये तो 0 है नहीं, देयरफॉर f1 प्लस g1 इक्वल टू 0, दैट इज f1 इक्वल टू माइनस ऑफ g1। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अच्छा, f1 की जगह पे माइनस ऑफ g1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा ओमेगा माइनस g1 प्लस ओमेगा स्क्वायर g1 इक्वल्स टू 0, g1 कॉमन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका वैल्यू तो 0 होता नहीं है, यानी कि g ऑफ 1 इक्वल टू 0। g ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 इज ऑल्सो 0। तो फाइनल रिजल्ट है f1 एंड g1 बोथ आर 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 0 इक्वल टू 0 लिखा है, करेक्ट है। सेकंड पहले ही आ चुका था। थर्ड है h ऑफ 1, h ऑफ 1 कितना हो जाएगा, h ऑफ 1 इक्वल टू f1 प्लस g1 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 होता है, तो नियर अबाउट -1.57 से +1.57। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x कैन बी -2, -1, 0 और 1। सिमिलरली cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से π, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x कैन बी 0, 1, 2 और 3। अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट cos इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम बना लेता हूँ। पहला वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स x, दूसरा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट cos इनवर्स x। तो जब इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स x को 1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि इंटीग्रल पार्ट cos इनवर्स x का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए। अब 2 से कम में कौन कौन से वैल्यूज हैं, 0 है और 1 है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x कैन बी 0 और 1। नेक्स्ट
अगर मैं इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स एक्स को 2 रखता हूँ तो यहाँ पे LHS में कितना आ जाएगा 2 + 1, सॉरी इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स एक्स को 2 नहीं रख सकते, इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स एक्स को 1 के बाद नेक्स्ट 0 पुट करेंगे। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास आ जाएगा 1 + 0 1। तो इस केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos इनवर्स एक्स इज लेस देन 1, तो 1 से कम एक ही वैल्यू है 0, तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स को और कम करते हैं -1, तो यहाँ पे LHS में आ जाएगा 0, तो इस केस में कंडीशन आएगा इंटीग्रल पार्ट cos इनवर्स एक्स इज लेस देन 0, और 0 से कम में तो कोई भी वैल्यू है नहीं, यानी कि इसके बाद कोई केस नहीं मिलेगा। तो हमारे पास टोटल मिला के ये केसेस आ चुके हैं। पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस है इंटीग्रल पार्ट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रल पार्ट cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 और 1। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमें चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो इसका π/2 ही हो सकता है, जो कि हमें x = 1 पे मिलेगा। तो इतना ग्राफ एक्सेप्टेबल है, यानी कि इस यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1। ओके, साइन 1 से 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से 2। cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है 1 -1, रेंज होता है 0 से पाई। तो cos इनवर्स x का वैल्यू हमें चाहिए 0 से 2। तो 2 कहाँ पे मिलेगा? 2 मिलेगा cos 2 पे, x = cos 2 पे cos इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा 2। तो इसमें से इतना ग्राफ एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू cos 2 से 1। ठीक है, अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेम टाइम पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, x बिलोंग्स टू sin 1 से 1 एंड x बिलोंग्स टू cos 2 से 1। cos 2 नेगेटिव वैल्यू है, sin 1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे आ गया x बिलोंग्स टू sin 1 से 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे केस 1 का आंसर। और अगर हम ध्यान से देखें तो sin 1 से 1 ये बी चॉइस से मैच कर रहा है, तो बी चॉइस हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और केस नंबर 2 अब आप खुद से ट्राई करिएगा, जैसे मैंने केस 1 सॉल्व किया, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसके हिसाब से अगर और कोई ऑप्शन मैच करेगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। Next question is, if the solution of equation sine of tan inverse x equals to root of 4 minus sine of cos inverse x plus cos of sin inverse x का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे ट्रायंगल रूल से। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, सो tan अल्फा इक्वल टू x, ये x ये 1, हाइपोटेनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो साइन अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 4 माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x अपॉन रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
4 माइनस 2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 2 रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 मॉड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, तो यहाँ से आगे x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 mod x. If x is negative, then LHS is negative and RHS is positive. Not possible. So x is positive. If x is positive, then RHS is equal to 2x. So one solution is x equal to 0. If x is not equal to 0, then cancel x. We get 1 upon में root 1 plus x square equals to 2. Root 1 plus x square equals to 1 by 2. 1 plus x square equals to 1 by 4. X square equal to minus 3 by 4. Not possible. So x is equal to 0. तो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में दे रखा है, if the solution of this equation is a, so a is equal to 0. फिर a को 0 पुट करके हम इसमें से ऑप्शंस चेक कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इफ fx इज गिवन देन डोमेन, रेंज, पीरियड और इवन ऑड, ये सब चेक करना है. फंक्शन fx गिवन है 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, so 2 raised to the power fractional part x is always defined. Numerator is always defined, denominator is always defined, and denominator is always positive. Denominator is never 0. Therefore domain of this function is all real numbers. A part is correct. Second range निकालना है, तो fx 2 raised to the power fractional part plus 1 minus 2 अपॉन 2 raised to the power fractional part प्लस 1. यहाँ से सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1. फ्रैक्शनल पार्ट x बिलोंग्स टू 0 to 1. 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट बिलोंग्स टू 1 से 2. 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1 बिलोंग्स टू 2 से 3. 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1. 1 by 3 to 1 by 2 multiply minus 2. Minus 2 upon में 2 raised to the power fractional part plus 1 belongs to minus 1 to minus 2 by 3. Add 1. 1 minus 2 upon में 2 raised to the power fractional part plus 1 belongs to 0 to 1 by 3. Range is 0 to 1 by 3. B part is also correct. C part, period of fx is 1. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए fx फंक्शन जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट x के टर्म्स में है और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x. देयरफॉर f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू fx. सो पीरियड ऑफ fx इज 1. C पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट. D पार्ट पे आते हैं. फंक्शन इज इवन, तो फंक्शन है fx इक्वल टू 2 raised to the power fractional part minus 1 upon 2 raised to the power fractional part plus 1 for x belongs to 0 to 1. Fractional part equal to x, 2 raised to the power x minus 1 upon में 2 raised to the power x plus 1. 1 minus 2 upon 2 raised to the power x plus 1. ठीक है, तो यहाँ पे
अगर हम x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू निकालें, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से 1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 0, और f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 1/3। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा 0 से 1 में वो कुछ ऐसा बनेगा, 0 से 1/3, एंड पीरियड इज 1, सो यही ग्राफ ऐसे रिपीट होगा। और ये ग्राफ अगर रिपीट होगा तो फिर ये फंक्शन इवन फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सो डी पार्ट इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए, बी एंड सी। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज दिस, एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, सबसे पहले इस गिवन इंटरवल के लिए, इस गिवन इंटरवल के लिए cos x इज मेनी वन फंक्शन। इफ cos x is many one, so cos x to the power cos x is also many one. Therefore, C part is correct. Cos x is also continuous. Continuous to the power continuous is also continuous. This function is continuous and many one. तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो पाएगा? कॉन्टिन्यूअस भी है और मेनी वन भी है, तो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, यानी कि बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब ए पार्ट बचता है और डी पार्ट। तो ए पार्ट में पूछा गया रेंज, रेंज आ जाएगा तो फिर मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा, डी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलते हैं ए पार्ट की तरफ। फंक्शन का रेंज, तो एफ एक्स इक्वल टू लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो एफ एक्स इक्वल टू टी रेज टू द पावर टी, वेयर टी इक्वल्स टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू cos in minus cos inverse 1 by e to cos inverse 1 by e. So t belongs to 1 by e to 1, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में 0 आएगा और 0 पे cos x का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 1 और मिनिमम वैल्यू 1 by e। तो t का इंटरवल है 1 by e to 1, ठीक है। तो t के इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। दिस फंक्शन t रेज टू द पावर t इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को t रेज टू द पावर t को विथ रिस्पेक्ट टू t इंक्रीजिंग बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन जो गिवन था वो मेनी वन फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। बट इस फंक्शन t रेज टू द पावर t का अगर t के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमें इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग मिलेगा। तो इस इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग मिलेगा तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा एट t इक्वल टू 1, 1 टू द पावर 1 1, और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ई पे, 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई ई। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई ई से 1। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन का रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल लिया और वो आ गया, यानी कि ए पार्ट इज करेक्ट एंड डी पार्ट मैक्सिमम वैल्यू इज एट एक्स इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रहा है एट t इक्वल टू 1, और t इक्वल टू 1 तभी होगा when cos x इक्वल टू 1 and when x इक्वल टू 0। तो d part is also correct। So next question is question 21. If fx is given tan inverse 2x upon 1 minus x square is a bijective function from set A to set B, then which of the following may be true? तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
और इस फॉर्म को देख के हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, और वो है x इक्वल टू टेन थीटा। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा। If theta belongs to minus pi by 2 से pi by 2, then 2 theta belongs to minus pi to pi। तो माइनस पाई से पाई में tan इनवर्स tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x y इक्वल टू x इन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ये पाई तक ऐसे आ गया और माइनस पाई। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस tan इनवर्स tan टू थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इस लाइन के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, तो टू थीटा प्लस पाई इफ टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू, टू थीटा इज लेस देन माइनस पाई बाय टू, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इस लाइन के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे y इक्वल टू एक्स, तो tan इनवर्स tan टू थीटा इक्वल्स टू टू थीटा इफ टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एंड टू थीटा माइनस पाई इफ टू थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय टू से पाई, या टू थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय टू। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो टू tan इनवर्स x प्लस पाई, this condition implies theta less than minus pi by 4, that is x is less than minus 1। 2 theta यानी कि 2 tan inverse x if x belongs to minus 1 to 1, और थर्ड कंडीशन से आ जाएगा 2 tan inverse x minus pi if x is greater than 1। तो ये हमारा फंक्शन आ गया तीन पार्ट में, और इन तीनों पार्ट का ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के आधार पे हम लोग इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ द फंक्शन f(x) and g(x) are defined from r plus 2r such that f(x) and g(x) are given, then the composite function f of g(x) is। तो ध्यान से देखिए f(x) की डेफिनेशन रैशनल पे अलग है, इरेशनल पे अलग है, और g(x) के साथ भी ऐसा ही है। तो f ऑफ g(x) के लिए भी दो केसेस बनाते हैं, x इज रैशनल और दूसरा x इज इरेशनल। सबसे पहले जब x रैशनल है तो gx कितना है, तो x रैशनल है तो gx x के बराबर है। तो उस केस में f ऑफ gx आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x व्हेन x इज रैशनल इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स। सो पहले कंडीशन में डेफिनेशन आ गया 1 माइनस रूट एक्स। अब बात करते हैं इरेशनल की, तो व्हेन x इज इरेशनल gx कितना है, gx है 1 माइनस एक्स, तो f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स। x इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी इरेशनल होगा, तो यहाँ पे f का आर्ग्यूमेंट इरेशनल है। इरेशनल आर्ग्यूमेंट में fx कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया fx फंक्शन का डेफिनेशन दोनों केसेस में। अब हमें इस फंक्शन में चेक करना है 1 1 मेनी 1 इंटू ऑन टू। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इरेशनल वाले पार्ट का जो डेफिनेशन है वो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये ग्राफ सारे पॉइंट्स पे तो नहीं बनेगा, सिर्फ इरेशनल पॉइंट्स पे बनेगा, बट
1 के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 प्लस एच और f ऑफ 1 माइनस एच ऑलवेज इक्वल होगा, जहाँ पे h कोई इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट x पे सेम y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इनकरेक्ट। अब बात करते हैं इनटू ऑन टू की। तो नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू इरेशनल वाले पार्ट से तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इरेशनल वाले पार्ट का डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें रैशनल वाले पार्ट से मिल पाएगा। तो चेक करते हैं कोई रैंडम वैल्यू लेकर। लेट f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट टू। 1 माइनस रूट टू एक नेगेटिव नंबर है, और देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे ये वैल्यू मिल रहा है। तो 1 माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट टू, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2, जो कि एक रैशनल पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू 2 पे हमें 1 माइनस रूट टू वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मिल गया। चलिए कुछ और दूसरा एग्जांपल ढूंढते हैं। f ऑफ जी एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू। ठीक है, देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू माइनस रूट टू मिलेगा। तो फिर से 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू, रूट एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट टू, सॉरी 1 प्लस रूट टू। तो यहाँ से x आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है, यानी कि ये इस डेफिनेशन में तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि माइनस रूट टू एक ऐसा वैल्यू है जो हमें कोई भी एक्स पे इस फंक्शन से नहीं मिल पाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये वैल्यू फंक्शन के रेंज में नहीं है, और रेंज में नहीं है यानी कि दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो सी पार्ट इज करेक्ट एंड डी पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लेट fx is an even function for all x, then which of the following is defined। तो fx का डेफिनेशन है some constant into x cube plus some constant into x minus tan x into signum x। tan x ऑड फंक्शन है, सिग्नम x ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू ऑड इवन होता है, तो ये वाला पार्ट पहले से ही इवन फंक्शन है। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये कांस्टेंट नॉन जीरो होगा तो फिर एफ एक्स फंक्शन फिर से ऑड हो जाएगा, लेकिन ये एफ एक्स फंक्शन पूरा इवन है। और सेम लॉजिक, ये एक्स भी ऑड फंक्शन है और इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। फिर से ये कांस्टेंट अगर नॉन जीरो होगा तो इन दोनों पार्ट में ये दोनों पार्ट फंक्शन के जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएंगे, और ऑड माइनस इवन पूरा फंक्शन इवन नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे फंक्शन को इवन होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है कि ये वाला कांस्टेंट भी जीरो के बराबर हो जाए और ये वाला कांस्टेंट भी जीरो के बराबर हो जाए। तो इस कांस्टेंट को जीरो के बराबर करते हैं। इंटीग्रल पार्ट ए स्क्वायर माइनस 5 इंटीग्रल पार्ट ए प्लस 4 इक्वल टू 0। इंटीग्रल पार्ट ए इक्वल्स टू 4 और 1, ए बिलोंग्स टू 4 से 5 यूनियन 1 से 2। सिमिलरली सेकेंड कांस्टेंट को जीरो करके वहां से भी ए का कुछ वैल्यू आ जाएगा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा।
is a function defined on R to 0 से pi by 2 and it is onto function. Onto means range is equal to codomain. कोडोमेन 0 से पाई बाय 2, तो रेंज भी होना चाहिए 0 से पाई बाय 2. कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं. कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन के ग्राफ से अगर हमें रेंज 0 से पाई बाय 2 चाहिए तो इस फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी. यानी कि यहाँ पे इस पार्ट को जो कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है, दिस पार्ट शुड कवर ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4. तो हमें पता है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी. अब अगर मैं इस कांस्टेंट का वैल्यू, सपोज कीजिए इस कांस्टेंट को मैं 1 रख दूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख दूं, तो कॉट इनवर्स का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है उसका रेंज, उसका वैल्यू, उसका रेंज 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा. और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कॉट इनवर्स से रेंज हमें 0 से पाई बाय 2 नहीं मिल पाएगा. अगर इसका वैल्यू कुछ भी नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ पे कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो भी हमें रेंज में 0 से पाई बाय 2 नहीं मिल पाएगा. रेंज में 0 से पाई बाय 2 मिलने का सिर्फ एक ही चॉइस है, दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 शुड बी 0. तो अगर इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रेंज इसका 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से फंक्शन का भी वैल्यू आ गया. इसके बाद बस ऑप्शंस चेक करने हैं. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 cos इनवर्स x इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर cos इनवर्स x का इनवर्स. लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t. 2t equals to a plus a square by t. Cross multiply 2t square minus at minus a square equal to 0. इसके फैक्टर्स हो रहे हैं 2t प्लस a, t माइनस a इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू माइनस a बाई 2 और t इक्वल्स टू a, और t है cos इनवर्स x. अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखना है. ऑप्शन ए देखते हैं. तो लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज एटलीस्ट 1 इफ a बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 पाई से पाई एक्सेप्ट 0. तो इफ a बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई से पाई एक्सेप्ट 0, तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. माइनस 2 पाई से 0 यूनियन 0 से पाई. तो अगर a का वैल्यू माइनस 2 पाई से 0 में लाई करेगा, दिस बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई से 0, और फॉर माइनस 2 पाई से 0 माइनस a बाई 2 का रेंज हो जाएगा 0 से पाई, और ये वाला जो रेंज है 0 से पाई वो cos इनवर्स x के रेंज से मैच कर रहा है. यानी कि इससे हमें एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मिल जाएगा इस इंटरवल के लिए. अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं. इफ a बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो a का रेंज हो गया 0 से पाई, और उस केस में cos इन माइनस a बाई 2 का रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 0. तो यहाँ से तो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, बट यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा. तो यानी कि इस पूरे इंटरवल के लिए हमें एटलीस्ट 1 सोल्यूशन तो मिल जाएगा. तो यानी कि ए पार्ट करेक्ट है.
सिमिलरली बाकी चॉइस आप खुद से ट्राई करें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एंड एफ एक्स इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सब्स्टिट्यूशन देखते ही हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद आना चाहिए। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो -1/2 से 1/2 के इंटरवल में थीटा का इंटरवल हो जाएगा -π/6 से π/6। तो एफ एक्स आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/6 से π/6, देन 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 साइन का प्रिंसिपल रेंज होता है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन अलाउड है। एफ एक्स इक्वल टू 3 थीटा यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स। तो फंक्शन आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उसको 3 टाइम्स वाई डायरेक्शन में इलोंगेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ गया। -1/2 से 1/2 डोमेन है। 1/2 पे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा π/2, और -1/2 पे वैल्यू -π/2। तो ये आ गया रेंज ऑफ ग्राफ ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस ग्राफ का जो रेंज आ रहा है वो -π/2 से π/2 है, और क्वेश्चन में कोडोमेन भी वही दे रखा है, यानी कि फंक्शन ऑन टू है। ए पार्ट इज करेक्ट, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस वजह से 1 1 भी है, तो बी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर इज ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इफ एफ एक्स इज गिवन इंटीग्रल पार्ट 1/ln x स्क्वायर प्लस ई प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस पार्ट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस ई इज ग्रेटर देन ई। ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई, अगर ln का आर्गुमेंट e से ज्यादा है तो ln का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। 1/1 से ग्रेटर, यानी कि ये लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि इंटीग्रल पार्ट हो गया पूरा 0। तो फॉर x नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स आ रहा है 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इफ x इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/में ln e 1 प्लस 1/1 प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2, तो एफ एक्स इक्वल टू 2। तो ये आ गया फंक्शन का डेफिनेशन। इफ x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज 2। तो अगर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो 0 पे वैल्यू 2 है, 0,2, और नॉट इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा इवन फंक्शन का, और इसका ग्राफ बन चुका है। तो फिर अब हम लोग सारे ऑप्शंस इसके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। एफ एक्स इज गिवन एज 2x प्लस मॉड एक्स। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x प्लस एक्स 3x, x लेस देन 0, 2x माइनस एक्स x। gx इज इक्वल टू 1/3 2x माइनस मॉड x। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस एक्स x 1/3 x। इफ x इज लेस देन 0, मॉड यहाँ पे नेगेटिव से ओपन होगा तो आ जाएगा 3x/3 यानी कि x। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों की डेफिनेशन आ गई, और दोनों की डेफिनेशन सेम पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अलग, x लेस देन
0 के लिए अलग। f ऑफ जी एक्स इज एच एक्स, तो इसको भी हम दो केस में डिवाइड करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उस केस में जी एक्स कितना है 1/3x, और x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो जी एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर जी एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि f का इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और f का इनपुट ग्रेटर देन 0 है, तो f का डेफिनेशन कितना है 3x। तो f ऑफ जी एक्स आ जाएगा 3 टाइम्स जी एक्स, जी एक्स इज 1/3x। सेकेंड केस, जब x नेगेटिव है तो उस केस में जी एक्स है x नेगेटिव है तो जी एक्स भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अब दूसरे केस में f का इनपुट नेगेटिव है, f का इनपुट नेगेटिव है तो f का आउटपुट इनपुट के बराबर होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स इक्वल टू नेगेटिव के लिए एक्स था, तो यहाँ पे आ गया एक्स। तो यानी कि पहले केस में भी एक्स आ रहा है और दूसरे केस में भी एक्स आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि इस पूरे पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्स, और एक्स कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और पीरियोडिक नहीं है। तो आंसर हो गया ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू -1 से 1, और फंक्शन का डेफिनेशन गिवन है। ऑप्शन है बाइजेक्टिव, नॉन बाइजेक्टिव, इनवर्स, मेनी वन। तो सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अगर इस डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो 4ab इक्वल्स टू 1, 4 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। f डैश x इज पॉजिटिव, इट मीन्स fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन है इस फंक्शन का ऑल रियल नंबर। तो यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0 1। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1। ध्यान से देखिए एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन से ये फंक्शन ऑड है, तो अगर ये फंक्शन ऑड है इसका मतलब कि फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आ गया -1। तो इस फंक्शन का रेंज आ गया -1 to 1, है ना, ओपन ब्रैकेट इस वजह से क्योंकि 1 और -1 इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है जो कि डोमेन में नहीं होगा। तो रेंज इज -1 से 1 ओपन इंटरवल, और क्वेश्चन में कोडोमेन भी वही दे रखा है, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो 1 1 ऑल्सो, यानी कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ए पार्ट इज करेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब बचा इनवर्स, तो इनवर्स निकालते हैं। एफ एक्स यानी कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इंटरचेंज x एंड y, x इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस ई टू द पावर माइनस वाई
e to the power y plus e to the power minus y apply componendo and dividendo x plus 1 upon x minus 1 equals to 2 times e to the power y upon 2 times this plus this and this minus 2 e to the power minus y, तो minus e to the power 2y, e to the power 2y equals to 1 plus x upon 1 minus x, 2y equals to ln 1 plus x upon 1 minus x, y equal to 1 by 2 ln 1 plus x upon 1 minus x। और यहाँ पे इनवर्स भी यही दे रखा है 1 by 2 ln 1 plus x upon में 1 minus x, so C part is also correct। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये सारे से ऑप्शंस एक ही जैसे हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन 1। सो x को हमने tan थीटा माना है, तो थीटा का इंटरवल आ गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो RHS आ गया पाई माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, इसके लिए 2 थीटा का इंटरवल आ गया पाई बाई 2 से पाई, और पाई बाई 2 से पाई में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पाई बाई 2 से पाई में इसका डेफिनेशन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज माइनस एक्स प्लस पाई। तो आ गया पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई, यानी कि 2 थीटा, यानी कि 2 tan इनवर्स x। और LHS भी वही था, RHS भी वही है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे।